बर्लिन के पश्चिमी छोर पर स्थित ऊटे बॉयनहॉफ के बगीचे में लगा फील्ड मैपल का ये पेड़ कीड़ों और परिंदों का घर भी है। स्थानीय अधिकारियों के अर्बन क्लाइमेट ट्री अभियान के तहत ऊटे को ये पेड़ तोहफे में मिला। हमें लगा कि बागीचे में एक और पेड़ आ सकता है, इससे ये ज्यादा हरा भरा भी दिखेगा। इसीलिए हमें ये अर्बन क्लाइमेट ट्री वाला आइडिया पसंद आया। यहाँ उसे नया घर मिलेगा तो हमने अर्जी लगा दी कि हमें भी एक पेड़ चाहिए। जिनके पास अपनी जमीन थी और जो पेड़ की देखभाल के लिए प्रतिबद्ध थे, वो लोग अर्जी दे सकते थे। कोई व्यक्ति हो या स्कूल, खेल क्लब और बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनियां भी। ये अभियान हॉर्टिकल्चर इंजीनियर बेआटे रीसमान ने शुरू किया क्योंकि बीते 150 सालों में उनके शहर का तापमान पूरा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। नए पेड़ रोपना बहुत जरूरी है। अपने बायोमास की बदौलत पेड़ हमारी जिंदगी की क्वालिटी को भी सुधारते हैं, खासकर शहरों में। वे छाया देते हैं और ठंडक पहुंचाते हैं और चिड़ियों और कीट पतंगों का ठिकाना बनते हैं। इसलिए शहरों को गर्म होने से बचाने के लिए ऐसी जगहें होना बहुत जरूरी है। दुनिया भर के शहरों में करीब 10 अरब पेड़ लगे हैं। शहरों में जमीन की कमी को देखते हुए ये संख्या अच्छी खासी है। सूखा हो या सड़कों और अपार्टमेंट का निर्माण, बहुत सी वजहों से पेड़ों को उनकी जगह से हटाया जाता है। हमारा अगला पड़ाव बर्लिन का उत्तरी किनारा है, जहां ट्री प्लांटिंग एसोसिएशन के वॉलंटियर असंभव को संभव बनाने में जुटे हैं। लीच फील्ड के तौर पर काम आ चुकी जमीन पर वो 10 साल से पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ के फॉरेस्ट वार्डन माइक क्रात्स अक्सर यहाँ आते रहते हैं और सॉइल डिग्रेडेशन जैसे मामलों के विशेषज्ञ हैं। 19वीं सदी के आखिर में ये इलाका उत्तरी बर्लिन के तमाम सीवेज का डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था। कैडमियम, लेड, कॉपर और जिंक से कुछ मात्रा में संक्रमण अभी भी है। अगर आप इन पुराने लीच फील्ड्स में घूमें तो आपको पूरी तरह से बंजर इलाके भी मिलेंगे जहां कोई घास भी नहीं उग रही। ऐसा सीवेज की अधिकता की वजह से हुआ है। हालांकि सबसे गंभीर समस्या मिट्टी की पानी रोकने की क्षमता से जुड़ी है। यहाँ उगने वाले पेड़ पौधों के लिए मजबूत बने रहना और खराब मौसम में टिके रहना जरूरी है। गोट विलोज, यूरोपियन व्हाइट एल्म्स और चेकर वृक्ष कम पानी में भी टिक जाते हैं। रोपने से पहले कुछ पौधों को पोषक तत्वों से भरपूर काई के घोल में डुबोना पड़ता है, लेकिन सिर्फ इतना करना काफी नहीं है। हम लोग 3 साल अपने पेड़ों को मॉनिटर करते हैं। कभी कभार घास गर्मियों में काफी ऊंची उगाती है, जैसे सवाना ग्रासलैंड्स में। ये घास हमारे पौधों से धूप और पानी छीन लेती है, इसलिए हम उसे काट देते हैं। फॉरेस्टर पानी के विशाल टैंक मुहैया कराते हैं। फिर हम टीम बनाकर जंगल में जाते हैं पानी के कैन्स के साथ। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये कोशिश रंग लाती है। दुनिया भर के शहरों में आपको अलग अलग तरह के पेड़ दिखते हैं। बर्लिन में हर निवासी के लिए 41 वर्ग मीटर का वुडलैंड उपलब्ध है, जबकि दिल्ली में ये आंकड़ा 9 वर्ग मीटर है। बर्लिन वासी अपने घर को हरा भरा रखना चाहते हैं। मैं इसमें इसलिए शामिल हुआ क्योंकि भारत में हम ये काम करते थे। हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी थी और हम हर साल स्वतंत्रता दिवस पर वृक्षारोपण करते थे। मुझे वही एहसास यहाँ भी हुआ। 1-1.5 साल पहले बर्लिन आने पर ऐसा ही कुछ खोज रहा था। ये काम बहुत ही अच्छा है, कुदरत के लिए भी, और एक बार आप करने लगते हैं तो लगता है कुछ हासिल किया। अच्छा लगता है। पेड़ की सबसे टिकाऊ देखभाल वही है जब लोगों का उसके साथ एक रिश्ता बन जाता है। उधर शहर के पश्चिमी हिस्से में फुक्स परिवार को आज अपना अर्बन क्लाइमेट पेड़ मिल रहा है। शेड बुश ट्री अच्छी छाया देते हैं और कीड़ों को भोजन भी। इस परिवार को पता है कि पेड़ की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। काफी काम होगा, खासकर गर्मियों में। तब उन्हें रोजाना पानी चाहिए होगा, बाकी पेड़ों की ही तरह। अर्बन क्लाइमेट पेड़ सस्ते नहीं हैं। इनकी कीमत करीब 300 यूरो है।
अधिकारी कहते हैं कि बर्लिन के स्पांडाउ इलाके में अब भी हर साल जितने पेड़ लगाए जाते हैं उससे ज़्यादा काटे जा रहे हैं। उधर ऊटे बॉयनहॉफ के बगीचे में फील्ड मैपल का पेड़ शान से खड़ा है। इसने अपने पहले 3 मुश्किल साल काट लिए हैं, तो अब वो खतरे से बाहर है और उम्मीद है कि वो 200 साल तक जिएगा।